क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? हाँ, बताओ ना क्या हुआ? मैं कुछ अरसे के लिए गायब होना चाहती हूँ। मैं यहाँ रह सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आओ। क्या हुआ है? क्या हुआ क्या है तुम्हारे साथ? बताओ ना मुझे। मीरा, किसी ने कुछ कहा है? कुछ तुमने किया है ना? वो चोरी भी तुमने की है ना? इमरान, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। कौन सी चोरी की बात? उस कमीने के साथ मिलकर तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया ना? छोड़ो उसे बेटा। और ये मेरे पास इसका सबूत भी है। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हारा उस आदमी से क्या ताल्लुक है? क्या लेन देन है तुम दोनों के बीच में? क्या तुमने उससे पैसे लिए थे? बताओ मुझे। हसन, बात सुनो। पैसे नहीं थे, खुदा की कसम पैसे नहीं थे। वो मुझे चाबी दे रहा था क्योंकि तुम्हारे दोस्त की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। मॉर्गन साहब ने मेरा फोन नंबर लिया था। फिर बताओ क्या हुआ, बोलो। अस्पताल में उसने मुझे फोन किया था। उसने मुझसे गाड़ी की चाबी मांगी थी और मैं वही देने गया था। उसी वक्त की ये तस्वीर है। झूठ मत बोलो हसन। मीरा की गाड़ी सलीम साहब के गैराज में साथ लेके गए थे हम दोनों। हाँ बिल्कुल, गाड़ी साथ लेकर गए थे। उसी दिन मैं गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी की चाबी भी ले गया था। तभी उन्होंने कहा कि कुछ दिन और वहीं खड़े रहने दो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने पैसों का पूछा था, तुमने कहा फारूक साहब ने दिए हैं। खुदा तुम्हें गारत करेगा हसन। ठीक है ठीक है ठीक है। असल में सच ये है कि उसे मालूम हो गया कि मेरी और तुम्हारी नहीं बनती। उसने आकर तुम्हारी कमजोरियां पूछी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने चाबी भी नहीं दी थी। तुम्हारी माँ को साथ लेकर गया था। तो फिर झूठ बोल रहे हो। कौन झूठ बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन इन बच्चों से इनके बाप के बारे में झूठ बोलता है? अब सब बताओ इनको। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या मुंह से निकलवा देती हो तुम। अम्मी, मैं कसम खाता हूं जो मैंने कहा वो सच है। इसके पीछे कोई भी साजिश नहीं है। आपने बाबा के बारे में क्या झूठ बोला है? अम्मी जवाब दे, आखिर ये आदमी क्या कह रहा है? बस ठीक है, इन बातों को छोड़ो। छोड़ो तुम। अम्मी, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। उन जालिमों ने मेरे सामने उनके सर पे गोली मारी और वो मर गए थे। ठीक है, हर चीज इतनी आसान नहीं थी। कुछ इश्यूज थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगा था। अम्मी और उनके ताल्लुकात फिर बेहतर होने लगे थे। वो अपना बिजनेस संभाल रहे थे। लग रहा था पुराने दिन लौट रहे हैं। इस रिलेशन में अगर ट्रस्ट खत्म हो जाए तो गलतियों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम वैसे बाबा की वजह से इस पॉइंट तक पहुंचे। जानता हूं, न्यूज़पेपर में पढ़ चुका हूं। अब इस सब के ऊपर ये कि वो उस औरत के साथ हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पापा इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मेरे बाबा कैसे कर सकते हैं ये। बच्चों के लिए तो उनके बाबा हमेशा हीरो होते हैं, मगर वो भी इंसान है, वो भी गलतियां कर सकते हैं। ये बाबा की जानिब से दूसरा धचका है हमारी फैमिली के लिए। उन्होंने फिर हमें तहस नहस कर दिया। कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी मीरा। तुम्हारे अम्मी और बाबा इस क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे और तुम खुद उनको माफ कर दोगी। लेकिन मेरी नजरों से वो मंजर कैसे मिटा पाएंगे? मैं समझ सकता हूं, औलाद के लिए यह सब भुलाना बहुत मुश्किल होता है, मगर वक्त के साथ तुम भी भूल जाओगी। हरगिज नहीं, मैं कभी बाबा को माफ नहीं कर पाऊंगी। मत सोचो मीरा, सब वक्त पे छोड़ दो।
मैं सोच रही थी शायद तुम्हारे पास आई होगी। हाय अल्लाह, इसने किसी को भी कॉल नहीं की। आंटी स्टाइल नाइट के बाद से किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है। वो कहाँ जा सकती है? उफ आंटी, वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ देखूं, किससे पूछूं मैं? आपको यकीन नहीं आएगा मगर पैनिक में आकर मैंने ऑर्कन और याले तक को कॉल कर दी मगर कुछ नहीं मालूम उन्हें। ठीक है, हasta la vista। ये क्या हो रहा है? कहाँ चली? कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन डैड के साथ जाके रहूँ। हम लोग आधी रात गए, क्यों सी ऑफ कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आया। इसलिए क्योंकि ऐसी हरकत की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं पड़ोस के मुर्गे को छुपा नहीं सकी। क्या? चलो मैं चलती हूँ। क्या मतलब है? कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपका पड़ोस के मुर्गे से क्या मतलब था? मुर्गे से मतलब मेरा फारूक था। मेरा इशारा फारूक की तरफ है। क्या? हाँ, यहाँ तो हाई कोर्ट भी सेट हो चुका है। खाला, जिस तरह आई थी उस तरह खामोशी से जा रही हूँ। तमाम मोहब्बतें मेरे दिल में हैं। किसी की नफरत लेके नहीं जा रही हूँ दिल में। काश तुम्हें अपने किए पर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होती, लेकिन तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। ये चीजें जिद्दी बच्चों पर ही अच्छी लगती हैं। बच्चा और जिद, हाँ क्यों नहीं हो सकता है। बहुत बुरा किया तुमने सदफ, और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। मैं मौका वारदात पे अकेली नहीं थी। फारूक भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फारूक? मुर्गा मुझसे बल्कि कहीं ज्यादा। मेरी बात का मतलब समझो। पड़ोस का मुर्गा? हाय। चलो हम बाहर चलते हैं। ओके मैक, हम बाद में मिलेंगे। कुछ अरसा सबसे दूर रहो तो बेहतर होगा। मीरा, नूर समेत हम सबको हर्ट किया है तुमने। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो आई एम सॉरी। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। जानती हूँ तुम खुश नहीं हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हो। और मैंने कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करवाई है। तुम्हारी महरूमियों की वजह अगर मैं हूं तो मैं मदद करना चाहूंगी तुम्हारी। मेहरबान बहन अपनी प्रॉब्लमेटिक बहन की मदद करेगी। अब तुम्हें सीरियसली साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है सदफ। उसके बगैर ये मामला हल नहीं होगा। ओके ठीक है, सी यू, टेक केयर। ठीक है, ऐसे ही सही है, लेकिन मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। आप सब खुश रहिएगा। आपने सीरियसली ऐसी हरकत की है जो नहीं होनी चाहिए थी खाला। हद होती है। बाय बाय। बाय। अपना मूड ठीक कर लो। जो कुछ हुआ उसके बाद नूर और मीरा से कैसे नजरें मिला पाएंगे हम? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जिन्हें शर्म आनी चाहिए वो तो फारूक और सदफ है। उससे क्या, वो तो सब बिगाड़ कर चली गई। जो तूफान सुबह आएगा
उसका सामना तो मुझे ही करना है, मगर क्या करें। इस लड़के का यहाँ क्या काम है भाई? I'm really sorry. और कम क्या हो रहा है फारूक अंकल? जैसी अली की कॉल आई मैं फौरन आ गया। क्या हुआ? मीरा घर छोड़ के क्यों गई है? सिर्फ एक स्टूपिड गलत फहमी की वजह से इसके और इसके डैड के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई और कुछ भी नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन घर छोड़ने का क्या मतलब है? वो इस वक्त गुस्से में है, इस तरह से अपने बाप को सजा दे रही है, मगर उसे ये एहसास नहीं कि वो मुझे भी सजा दे रही है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। मगर इसकी दवाइयां इसके पास नहीं हैं, इस वजह से हम बहुत डर गए थे और सबको डिस्टर्ब किया। आई होप वो अपनी मेडिसिन के टाइम तक वापस आ जाए। तो क्या वो आदमी नहीं जानता है कहाँ है इमरान? वो भी कहीं नहीं है। फिर तो वो इसी के साथ होगी। नहीं उठा रहा है। मीरा के साथ ही होगा, इंशाल्लाह। और कहाँ जा सकता है। जब मीरा आई थी तो इमरान अपने रूम में नहीं था। कितना जाहिल और इनसेंसिबल आदमी है, हमारी सर कितनी मुश्किलें खड़ी कर गया। पड़ोस के मुर्गे के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा तो रंज नादिर के पैसे लेके भागे, दोनों ने रेहान को पकड़ लिया। वो समझे हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे। मैं डर गई थी कि कहीं तुम दोनों को कुछ ना हो जाए। मैं बहुत मजबूर थी इमरान। मैंने उन्हें वो जगह बता दी जहां तो रात ने पैसे छुपाए थे। इमरान, मैंने ये अपनी खातिर नहीं किया बेटा। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं कुछ भी ना बताती। उन्होंने तुम्हारे भाई को मारने की धमकी दी थी। क्या मालूम आपने हमसे क्या क्या झूठ कहे होंगे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अगर वो खत रंज नादिर ने भेजा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी कहीं ज्यादा जरूरत है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ।
पानी पी लो। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा। थैंक यू यार। आई एम सॉरी यार, मैंने इतनी रात में तुम्हें परेशान कर दिया। और मैं खुश हूं कि तुमने परेशानी में मुझे याद रखा। तुम फ्रेश होना चाहोगी मीरा? मेरा ख्याल है हो जाओ, थकन उतर जाएगी। थैंक यू सो मच। वो नहीं, दूसरा दरवाजा। और तो और मीरा अपना फोन भी साथ नहीं लेके गई है। ऑर्गन कल से उसका फोन खराब पड़ा है, और खराब नहीं भी होता तो इतने गुस्से में उसे अपना फोन लेके जाना कैसे याद रहता। वो यकीनन इमरान के साथ ही है, कहीं वो वहां ना छुपी हो। सलीम अंकल के घर जाके चेक कर लेते हैं। मैं जानती हूँ वो वहां नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और कन, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? क्या आप श्योर हैं? जो कुछ आप लोगों ने मुझे बताया उसके अलावा कुछ नहीं है? जितना बताया उतना काफी है। हमें फौरन मिलना होगा। आपको जब मुनासिब लगे मुझे प्लीज कॉल कर लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गन। तुम इतनी रात गए जाग रहे हो? क्या हुआ? तुम इमरान के पीछे हो, मगर मेरे दोस्त तुम्हारे पीछे भी जरूर कोई है। कौन? मुझे नहीं मालूम, मगर जो कोई भी तुम्हारे पीछे है उसने मेरी और तुम्हारी मुलाकात की तस्वीर इमरान को दी है। क्या? थोड़ी देर पहले वो आया था और हंगामा करके गया है। तुमने कुछ बताया क्या? नहीं, मैंने इनकार कर दिया, लेकिन याद रखो वो इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा।
यहाँ से जाओ। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो। मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। चुप हो जाओ फारूक, और हरगिज कुछ ना कहो। जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी प्लीज। अब ऐसा कोई जुमला नहीं जो तुम्हें माफी दिलवा सके। बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रहो। तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तुम मेरी बेटी और मेरी जिंदगी को इंश्योर करोगे, और उसके बाद तुम हमारी जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओगे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, जो चाहे ले लो। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा हूँ। उसका तो पहले सोचना चाहिए था। दुआ करो कि मीरा ने अपने साथ कुछ ना किया हो। चले जाओ यहाँ से। क्या सोच रही हो? गुस्से में हूं। मेरे जहन में एक ही मंजर है। जितनी बार पलकें झपकती हूं मुझे वही नजर आने लगता है। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, कोई मसला नहीं है। थैंक यू यार। तुम जानती हो मुझे आज बहुत खुशी हुई है। यानी तुम पर मुश्किल आई तो तुमने मेरे बारे में सोचा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने मुझे इस लायक समझा। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे यहाँ। वजह कुछ भी हो, मेरे पास तो आई ना। एंड आई थिंक तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें कुछ दिन उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अम्मी को फिक्र हो रही होगी, उनको कॉल कर लेती हूँ मैं। खामखा क्यों बता रही हो उन्हें? हो सकता है उन्हें कुछ पता ही ना हो इस बारे में। हाँ ऐसा भी हो सकता है। वेट करते हैं सुबह तक। मगर मैं बाबा की क्राइम पार्टनर नहीं बनना चाहती। जो देखा है मैंने वही बताऊंगी अम्मी को मैं। सुबह तो होने दो, मुमकिन है बाबा खुद बता दें उन्हें। पता नहीं इमरान को मालूम हुआ या नहीं। वो तो पागल हो जाएगा सुनते ही। घर वापस आ गया होगा तो। एक्चुअली मुझे इमरान को भी कॉल करनी चाहिए। हद होती है, मैंने अभी तक उसका नंबर याद नहीं किया है। हमारे बीच वैसे इस वजह से टेंशन हो गई। मीरा तुम इस वक्त मत सोचो इतना। ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुख्तलिफ है। कोई नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सब तुमने फेस करना है। वो तो ठीक है, मगर ऐसा लगेगा जैसे मैं जानबूझकर कर रही हूँ ये। अगर वो तुम्हें जरा सा भी जानता है तो खुद समझ जाएगा कि तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। वैसे भी हम सुबह एली को कॉल करके बताएंगे कि तुम मेरे पास हो यहां, और वो इमरान को बता देगी। ठीक है मीरा? आई डोंट बिलीव इट, ये सब मेरे साथ हो रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। हर चीज ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा करो मुझ पर। आओ बेटा। अरे इसे क्या हुआ? भाई तुम्हारा भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ? ये तुम्हारे साथ किसने किया? असल में इसकी अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई थी, और फिर मेरे सामने इस हाल में आने से डर रहा था, इसलिए छुप गया। हद होती है बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही थी। भाई भाई रुक जाओ।
हाँ बोलो। हाँ इमरान कहाँ हो तुम भाई, हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं। कुछ काम था, तुम बोलो। ये बताओ क्या तुम मीरा के साथ थे? नहीं, क्या हुआ मीरा को? अच्छा वो दोबारा बुरी खबर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ ना मुझे, मीरा को क्या हुआ? मॉर्निंग। अरे तुम डर गई, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। मुझे लगा तुम अंदर कहीं सो रहे होगे। तुम घर पर नहीं थे क्या? कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ। अच्छा, सोए नहीं क्या? तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेने गया था। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ तुम यूं ही मुस्कुराती रहो। ये बहुत इंटरेस्टिंग कमरा है। मैं फ्री टाइम यहीं गुजारता हूँ। पेंट की बहुत स्मेल आ रही है। हाँ वो अभी नया पेंट हुआ है ना, इसीलिए मैंने प्लास्टिक भी बिछाया हुआ है। सफाई करवाए बगैर मैं उठाना नहीं चाहता था। एक्चुअली हर जगह कुछ ज्यादा ही साफ लग रही है। हाँ वो एक्चुअली मुझे गंदगी पसंद नहीं है। वो तो नजर आ रहा है। चलो चलते हैं। भूख लगी है तुम्हें? हाँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाता हूँ। पसंद है तुम्हें? बहुत ज्यादा। फारूक अंकल और मैक की खाला की खबर तो फिजा लोगों को भी पता चल गई है। ये खबर कितनी जल्दी फैल गई है। हाँ, क्योंकि बुरी खबर है। जब तुमने कल रात कॉल की थी तो उन्होंने क्या कहा था? यार वो कह रही थी कि मीरा की अपने बाबा से बहस हुई थी, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्या वो तुम्हारे घर तो नहीं आई? अच्छा, मैक के सामने इस बारे में बात मत करना, उसे बहुत अफसोस होता है इन बातों से। ऑफ कोर्स यार। डैड ने कहा था ना 48 घंटे से पहले पुलिस किसी को लॉस अज्यूम नहीं करती। तो क्या हुआ? कम से कम मुझे तो पता चल गया कि उसके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। अभी तक मालूम नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। तुम लोगों को पता चला कुछ? नहीं।
मुझे लगता है हमें शान को कॉल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। शान से क्या ताल्लुक है? उसके पास क्यों जाएगी? फिर भी तुम कॉल करो उसे। हाँ कर रही हूँ मैं। शान, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? घर कॉल करनी है मुझे। बहुत जल्दी नहीं है, वो लोग सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, घर में काम करने वाले तो जाग रहे होंगे, उनको वैसे भी सब पता ही होगा अब तक। तुम्हारी मर्जी, जाओ कर लो फोन। थैंक यू। यार पिक नहीं कर रहा है वो, इस वक्त वैसे भी सो रहा होगा शायद। अरे यार, वैसे भी मीरा को उसके पास क्या काम है भाई? पता थोड़ी चलता है मैक, हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए हमें। एली, क्या तुम जानती हो कि शान कहाँ रहता है? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है मुझे। तुम लोग तो बिल्कुल आउट हो गए हो। फिर ऐसा करते हैं कि उसके प्राइमरी स्कूल टीचर को कॉल करते हैं और एक एक करके सबको कॉल करते हैं। हाँ सही कह रहे हो, चलो।